देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। कृषि उपज मंडी में मूंग की बड़ी आवक, कम भाव मिलने से किसान नाराज। कलेक्टर ने ली पत्रकार वार्ता, मतगणना की दी जानकारी। चलती ट्रेन में एक यात्री की मौत, अस्पताल में हुआ पीएम। और कृषि भूमि पर कट रही कॉलोनी की जांच करने पहुंचे एसडीएम, अतिक्रमण पर चला जेसीबी। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में मूंग की आवक बढ़ गई है। किसान अपनी उपज बेचने के लिए लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन भाव कम मिलने से नाराज है किसान। उनका कहना है हमें अच्छा दाम नहीं मिल रहा है। बुरहानपुर रेणुका कृषि उपज मंडी में मूंग की आवक बढ़ गई है। कम दाम मिलने से किसान नाराज है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेणुका कृषि उपज मंडी में मूंग की आवक बढ़ गई। बड़सिंगी से आए किसान गोकुल महाजन ने बताया कि मूंग की आवक बढ़ गई है, इस कारण हमको दाम कम मिल रहा है। जो पिछली बार 9,000 प्रति हेक्टेयर था, इस बार 7,000 क्विंटल व्यापारी खरीद रहे हैं, जिसको लेकर किसान नाराज है। किसानों का कहना है कि हमने सबसे अधिक लागत मूंग की फसल को तैयार करने में लगाई है और उसमें ही हमको कम दाम मिल रहे हैं। शासन से उन्होंने उचित दाम मिले इसकी मांग की है। मूंग क्या भाव जा रहा है? मूंग कम भाव जा रहा है। क्या भाव जा रहा है फिर भी? 7,000। और पिछले साल क्या गया था? 8,000। 8,000 कम जा रहा भाव। क्या क्यों ऐसा कम भाव जा रहा है, क्या कारण था? क्या मालूम, आप भगवान जाने, वो कम भाव ले रहे। मूंग ले गए, मूंग है हमारा 12 क्विंटल, मूंग अभी 7,000 का भाव। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में मतगणना को लेकर आज पत्रकार वार्ता ली गई। पत्रकारों ने जानकारी देते हुए कहा कि 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सभी अफसरों को भी जवाबदारी सौंप दी गई है। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर ने मतगणना को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी। शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर भव्या मित्तल ने खंडवा लोकसभा क्षेत्र की बुरहानपुर और नेपानगर विधानसभा की बाधरपुर मार्ग स्थित डाइट कॉलेज में मतगणना होना है। इसको लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल ने कहा कि 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। राउंड वार लोगों को जानकारी दी जाएगी। इसके लिए साउंड सिस्टम भी लगाया गया है। तो वहीं पार्किंग व्यवस्था और अफसर को भी दायित्व सौंप दिए गए हैं, जो अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के पास चलती हुई ट्रेन में एक यात्री की मौत हो गई। सूचना के बाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रुकवाकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन में एक यात्री की मौत हो गई। जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम हुआ। शुक्रवार सुबह 11 बजे चलती ट्रेन में बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के पास एक यात्री की मौत हो गई। सूचना के बाद ट्रेन को बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर रुकवाया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी निवासी मृतक विष्णु सेंगर कर्नाटक से अपने घर यूपी के लिए यात्रा कर रहा था। इस दौरान उसकी ट्रेन में मौत हो गई। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर के मोहम्मदपुरा के पास बिना अनुमति से कृषि भूमि पर प्लॉट काटे जा रहे थे। सूचना मिलने पर एसडीएम मौके पर पहुंची और उन्होंने वहां पर पहुंचकर देखा तो अतिक्रमण पाया गया, जहां पर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई। कानपुर के मोहम्मदपुरा के पास बिना अनुमति से कृषि भूमि पर प्लाट काटे जा रहे थे। एसडीएम जांच करने के लिए मौके पर पहुंची। शुक्रवार दोपहर 2 बजे मोहम्मदपुरा के पास बिना अनुमति से कृषि भूमि पर प्लॉट काटने की सूचना पर एसडीएम पल्लवी पौराणिक दलबल के साथ मौके पर पहुंची। यहां पर पहुंचकर उन्होंने दस्तावेज मांगे। किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं मिलने पर जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कॉलोनी मालिक ने नाले के पास बाउंड्री वॉल का निर्माण कर दिया था, जिसको हटाया गया। एसडीएम की कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अब गलत तरीके से कॉलोनी काटने वाले मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। मोहम्मदपुरा में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि 187/3 जो कृषि भूमि है उसका बिना आवासीय और बिना व्यावसायिक मद में प्रयोजन के बिना यहाँ पर कॉलोनी काटी जा रही है और कॉलोनाइजर के द्वारा यहाँ पर अवैध कृत्य किया जा रहा है। उसकी जांच के लिए हम लोग यहाँ पर मौके पर उपस्थित हुए तो यह शिकायत और यह सही पाया गया, इसलिए कॉलोनाइजर के खिलाफ हम कार्रवाई प्रस्तावित कर रहे हैं। किसी प्रकार का जुर्माना या एफआईआर होगी? एफआईआर दर्ज करवाएंगे।
जो भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई वो करेंगे इनके खिलाफ। बुरहानपुर के संजय नगर मार्ग पर नगर निगम की ओर से बिजली के पोलों पर लाइट तो लगा दी गए हैं, लेकिन लाइट शुरू नहीं हुई है, जिस कारण रात के समय में अंधेरा रहता है। यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। बुरहानपुर के संजय नगर मार्ग पर बिजली के पोल लगे गए हैं, लेकिन अभी तक भी लाइट शुरू नहीं हुई है, जिस कारण रात के समय में अंधेरा रहता है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे संजय नगर क्षेत्र वासियों ने विरोध जताते हुए जानकारी दी कि इस मार्ग पर नगर निगम की ओर से बिजली के पोल तो लगा दिए गए हैं और लाइट भी लग गए हैं, लेकिन लाइट शुरू नहीं की जा रही है, जिस कारण रात में यहां पर अंधेरा बना रहता है। आए दिन हादसे हो रहे हैं, लोग गिरने पर घायल हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदार अफसर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। निर्माण कार्य होने के करीब 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक भी यहां पर लाइट शुरू नहीं हुए हैं, जिससे क्षेत्र में रात के समय में अंधेरा बना रहता है। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के दाऊदपुरा में पावरलूम मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर मृतक के शव को जिला अस्पताल में पीएम के लिए पहुंचाया। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के दाऊदपुरा में पावरलूम मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मुश्ताक हुसैन 58 वर्षीय मोमिनपुरा का है। दाऊदपुरा में लूम कारखाने पर पावरलूम चलाते समय कूलर बंद करते समय मजदूर को करंट लग गया। परिजनों द्वारा जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद जिला अस्पताल में शव का पीएम कराने के बाद मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये हादसा कूलर बंद करने में हो गया। अच्छा, नंगे पैर थे वो, कूलर बंद कर रहे आ रहे थे, वो खलील के लूम चला रहे, लूम चलाने काम करते हैं। अच्छा, मजदूर थे, सेठ के लूम चला रहे मजदूर, तो मौत हो गई। हाँ। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।